वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा आज का नया टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। आपने लास्ट क्लास में लीनियर कोरिलेशन पढ़ा था। लीनियर रिग्रेशन जो है वो पूरी तरह से उस लीनियर कोरिलेशन पर बेस्ड है। लीनियर कोरिलेशन हमने दो टॉपिक उसमें पढ़े थे, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एक्सपेरिमेंट्स रैंक कोरिलेशन। एक और मेथड होती है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, लेकिन ये मेथड आपको ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ने को आएगी। अभी स्कूल लाइफ में आपको उसका कोई काम नहीं पड़ेगा। ये दो टॉपिक हमने अभी लीनियर कोरिलेशन के, तो जब अगर हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की, तो हमें लीनियर कोरिलेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक बार हम उस लीनियर कोरिलेशन को वापस से रिकॉल करते हैं और फिर हम अपने लीनियर रिग्रेशन वाले टॉपिक पर आएंगे। तो हमारा जो टॉपिक था कोरिलेशन का, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसे बताया जाता है आर या रो से। ठीक है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर या रो, इन दोनों सिंबल से इसको बताया जाता है। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन अंडर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर इनटू n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर। ये पहला टॉपिक, पहला फार्मूला आपका। इसी का दूसरा फार्मूला है r इक्वल्स टू समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर समेशन dy स्क्वायर। अब ये dx और dy है डेविएशंस, तो dx जो है dx होता है x माइनस x बार या x माइनस a, वेयर a इज द एज्यूम मीन, जो हम एज्यूम मीन मानते हैं, जो भी डाटा रहता है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर चलते हैं। ऐसे dy y माइनस y बार या y माइनस a। अगला इसी का फार्मूला था हमारा समेशन dx dy अपॉन में n सिग्मा x सिग्मा y। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा y means standard deviation of y. Next formula r equals to covariance of xy upon under root variance of x into variance of y। तो ये covariance का formula भी था हमारे पास, covariance of xy का 1 upon n summation xy minus 1 upon n summation x summation y, या इसी का formula 1 upon n समेशन dx dy माइनस 1 अपॉन n समेशन dx समेशन dy। dx dy हम ऊपर देख चुके हैं क्या होता है। और वेरिएंस, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर, अगर हम बात करें तो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x मतलब सिग्मा स्क्वायर x। ठीक, तो अब यहां चल रहे हैं सिग्मा x के लिए। सिग्मा x का होता है अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा y का होता है अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर अपॉन n। तो ये इससे आप ये फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी है r इक्वल्स टू, ये जो फार्मूला है कि अब हमारे अभी जो करंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन, उसमें ये फार्मूला यूज होना है r इक्वल्स टू अंडर रूट bxy इनटू byx। ये bxy और byx क्या है, ये हम हमारे लीनियर रिग्रेशन को जब हम समझ जाएंगे उसमें इसको क्लियर करेंगे bxy और byx को। तो ये हमारा था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें हमने देखा था जो r होता है कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। कोरिलेशन जो रहता है r लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसमें था हमारा यदि r की वैल्यू 0 होती है, देयर इज नो कोरिलेशन। r की वैल्यू यदि एग्जैक्टली 1 होती है तो वो कहलाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। r की वैल्यू यदि -1 होती है तो वो कहलाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, r की वैल्यू 0.75 से 0.99 तक होती है तो वो कहलाता है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि यही वैल्यू नेगेटिव में होगी 0.75 से 0.99 माइनस नेगेटिव में, तो वो कहलाएगा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसे ही यदि r की वैल्यू 0.5 से 0.75 तक होगी
वो कहलाता है मॉडरेट कोरिलेशन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर अगर r की वैल्यू 0 से 0.5 तक, 0 नहीं ना, 0 से 0.5 के बीच की होगी तो वो कहलाता है लो डिग्री कोरिलेशन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, तो ये कोरिलेशन की r जो रहता है उसकी रेंज होती है। इसमें हमने एक और सेकंड टॉपिक और पढ़ा था, स्केमेंस रन कोरिलेशन, लेकिन उस टॉपिक का हमारे लीनियर रिग्रेशन में कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे लिए फिलहाल जो इस चैप्टर के लिए लीनियर रिग्रेशन के लिए जो जानना जरूरी है वो है कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी r। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला है वो पहला वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका ही यूज करेंगे जनरली जो फाइंड करना है उसके लिए। तो अब ये हमारा था प्रीवियस टॉपिक जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इस लीनियर रिग्रेशन पर। लीनियर रिग्रेशन का बेसिक क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये समझते हैं हम लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन, अब हम इस टॉपिक को समझते हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम समझते हैं इस रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन मतलब द रिलेशन बिटवीन टू गिवन डाटा, दो डाटा के बीच में जो रिलेशन था वो कोरिलेशन था। और रिग्रेशन का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। यदि कोई एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ता है, ये होता है रिग्रेशन। एक अगर हम इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो अगर कम या ज्यादा होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग देशों में पड़ता है। ठीक है, अगर क्रूड का भाव कम हो गया तो सपोज हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे इस इंडिया में भी पेट्रोल का भाव उसके कंपैरेटिवली कम या ज्यादा होगा। तो जब एक वेरिएबल में कुछ चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में होने वाला जो चेंज होता है वो कहलाता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज होगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो स्वयं में चेंज हो रहा था, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो पहले वाले की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल x + y = 4, ये एक इक्वेशन दी हमने, अगर मैंने रख दी y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर 2 आ गई। ठीक है, तो ये जो x था ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, किस पर, इस y पर, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी रखी है, इस y की वैल्यू पुट करके। जैसे जैसे हम इस y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो y यहां पर हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसी का उल्टा, यदि हम वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू 2 रखी, x + y = 4 हमारी इक्वेशन थी, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर 2 आ गई, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जिस वैल्यू में चेंजेस आ रहा हो पहले वाले की वजह से वो वैल्यू कहलाती है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर दो इक्वेशन होती है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y की x पर रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y माइनस y बार इक्वल्स टू b बाई x इनटू x माइनस x बार, ये इसका फार्मूला रहेगा। इसकी वैल्यूज हमारे पास रहेगी या हम निकालेंगे तो वो वैल्यूज हम यहाँ पर इसमें पुट करेंगे जिससे हमें एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। इसी का दूसरा फार्मूला है y माइनस y बार इक्वल्स टू r इनटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x बार। ये हो गया फार्मूला आपका रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x का। ऐसे हम चलते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x ऑन y, x माइनस x बार इक्वल्स टू bxy, y माइनस y बार। ऐसे ही x माइनस x बार इक्वल्स टू r इनटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y bar. So these are the rules, these are the formulas to find regression lines of either y on x or x on y. अब हमने देखा था यहाँ पर by x और by x bx y आया, तो ये क्या चीज है,
इनको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। बी एक्स वाई का मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। बी वाई एक्स का मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ये दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, एक होता है एक्स ऑन वाई और दूसरा होता है वाई ऑन एक्स। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। बी एक्स वाई इसका फॉर्मूला होगा आपका n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ऐसे इसी का दूसरा फॉर्मूला आएगा आपका r इनटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इसी का अगला फॉर्मूला होगा कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा स्क्वायर y। ये फॉर्मूले से आपके bxy के तीन फॉर्मूले यूज होंगे। ऐसे byx की बात करें तो n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y, तो न्यूमरेटर तो सेम है ही सही। byx है तो ऑन x यानी अपॉन में x चलेगा। n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। दूसरा इसी का आ जाएगा r इनटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसी का तीसरा आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा स्क्वायर x। ये हो गया आपके bxy और byx। अब एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस। 11th में आपने एक चैप्टर किया था स्ट्रेट लाइन, उसमें था एंगल बिटवीन टू लाइंस। उसका फार्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। स्लोप्स फाइंड किए थे, उसमें ग्रेडियंट फाइंड किया था दोनों लाइन का स्लोप, और उससे हमारा फार्मूला यूज हुआ था। ये रिग्रेशन लाइन से, तो रिग्रेशन लाइन जब होगी तो दोनों इक्वेशन का हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा, और उससे हमारा फार्मूला बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ bxy into byx minus 1 अपॉन bxy plus byx। और इसी का एक और फार्मूला होगा r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन bxy plus byx। अभी हमने देखा था r का एक फार्मूला कोरिलेशन वाले टॉपिक में, r इक्वल टू अंडर रूट bxy into byx। तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा bxy into byx, इसलिए इसकी जगह हम r स्क्वायर भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको उस क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत है, उस हिसाब से लेता है। अब यहाँ पर जो अभी हमने एक फार्मूला देखा था r का, r इक्वल्स टू अंडर रूट bxy into byx। इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। ये r की अगर हम बात करें, ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमेशा सेम साइन के होने चाहिए। मींस इन दोनों की जो वैल्यू है, या तो दोनों रिग्रेशन प्लस के हो सकते हैं या दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस के हो सकते हैं। अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लस के हैं तो जो r का जो आंसर लिखाएगा वो भी प्लस में रहेगा। If sign of both the regression coefficient are positive, then correlation coefficient is also positive. If sign of both the regression coefficients are negative, then correlation coefficient is also negative. तीसरी चीज, if sign of both the regression coefficient are different, अलग अलग है, then there will not be any correlation between the given data. That means there is no correlation. You cannot find R यदि R B जो regression coefficient है उनके साइन अलग अलग हुए तो। ठीक है, अब इसके अलावा एक और होता है bxy और byx। bxy और byx एक दूसरे के समझ लो रेसिप्रोकल होते हैं। अगर bxy की वैल्यू 1 से बड़ी है न्यूमेरिकली शब्द इसलिए बोल रहा हूं, साइन नहीं लिखना है। bxy की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो byx 1 से छोटा होगा। अगर byx 1 से बड़ा है तो bxy 1 से छोटा होगा। ठीक है, मींस इफ any of the regression coefficient is greater than 1, then the other regression coefficient will be less than 1 numerically। साइन नहीं देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी जो रहेगी वो 1 से छोटी होगी। ये एक चीज हो गई।
नेक्स्ट थिंग, इसमें एक और रूल होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछते भी हैं। दोनों रिग्रेशन लाइंस जो होती है, जनरली तो वो लाइन में होती है सिंपल इक्वेशन 2x 3y 5, 3x 5y 7, इसी फॉर्मेट में इसका आंसर आता है। ठीक है, ये दोनों लाइंस ही हैं, लेकिन इनमें से एक लाइन होगी जो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x होगी, और एक लाइन जो होगी वो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y और एक y ऑन x होगी। ठीक है, जब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है, x और y की वैल्यू निकलती है। रिग्रेशन लाइन की अगर हम बात करें तो ये जो x और y की वैल्यू निकलती है, ये वैल्यू मीन कहलाता है, x बार और y बार। Means both the regression lines always intersect each other at mean values, MEAN, mean values, यानी इन दोनों को सोल्व करने पर जो x और y की वैल्यू होती है वो एक्चुअल में x बार और y बार ही होता है। The point of intersection of both the regression lines is the mean values of the given data will be x bar and y bar of the given data, x bar और y bar होगा जो डाटा दिया है उसका। तो इसके अलावा भी एक और मेथड होती है रिग्रेशन लाइन को फाइंड करने की, लिस्ट स्क्वायर मेथड उसको बोलते हैं, वो भी हम देखते हैं उसका फार्मूला, उसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड उसको भी हम देखते हैं। लिस्ट स्क्वायर मेथड में इक्वेशन जो होती है वो हमारी इस फॉर्मेट में होती है, y a plus bx। ये भी उस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड एक तरह से इक्वेशन थी, y mx plus c। ओके, तो ये भी उससे मिलती जुलती होती है, y a plus bx। अब यहाँ पर बात आती है ये a और b। ठीक है, तो अगर हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाए और अगर हम इस a और b की वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो ये हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। अब ये a और b की वैल्यू निकालने के लिए दो नॉर्मल इक्वेशंस होती है, नॉर्मल इक्वेशंस, समेशन y इक्वल्स टू na प्लस b समेशन x, ये होती है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। समेशन xy इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर भी होती है हमारी इक्वेशन सेकंड। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास होती है। देखिए, अब इन दो इक्वेशन के लिए क्या होगा, हमारे पास समेशन x की वैल्यू होगी, क्या हम टेबल से निकालेंगे, समेशन y हमारे पास होगा, ये हम फाइंड करेंगे, समेशन x स्क्वायर समेशन xy और n, ये वैल्यू या तो दी होगी या हम जो टेबल रहेगी उससे फाइंड करेंगे। और जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम इन दोनों इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी a और b के फॉर्म में। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को जो साइमल्टेनियस फॉर्म में आ चुकी है a और b में, उन दोनों को जब सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, उससे आपके पास आएगी a और b की वैल्यू, और वो a और b की वैल्यू आएगी आपकी इस इक्वेशन में, नॉर्मल जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है y a plus bx। तो यहाँ पर a और b की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वो होगा आपका पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारा एक बेसिक है इस रिग्रेशन चैप्टर का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। पहले आप इस टॉपिक को आराम से देख लीजिए, इसके फॉर्मूलेज, इसके बेसिक्स, इसके रूल्स क्या है, उन्हें स्टडी कर लीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें समझेंगे और उनका तरीका देखेंगे, उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।